उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आज संजय निषाद जी मेरठ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम किया है। हमारे साथ इस समय संजय निषाद जी खुद मौजूद हैं। सर, आज का कार्यक्रम क्या था? ये मेरठ एक क्रांतिकारी धरती है और जहाँ से चिनगारी निकलने के बाद देश के लुटेरे अंग्रेज भागे थे, देश आज़ाद हुआ था, संविधान बना। लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। जो शोषित वंचित हैं, जो सदियों से जिन्होंने अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा था, 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में रोड पर पाइपलाइन में हैं। वो सब लोग उनको जागरूक करना। मत्स्य विभाग के द्वारा जो मछुआरे हैं, चूँकि इस बार सड़क नहीं था, नदियों से ही अंग्रेजों का आना जाना था, तो अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा था। तो पिछली सरकारों ने 6 साल 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया, मेरी सरकार 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया मोदी ने दिया। तो वह पैसा, वह अनुदान, वह ज्ञान धरातल पर रहने वाले लोग उसको समुचित ढंग से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें मिले। उसके लिए एक ही प्लेटफार्म पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से सब्सिडी महिला 60%, पुरुष है 40% है, एससी को 60 है। उनकी स्तर पर 30-35 परियोजनाएं जाना कि कैसे हमें मिलेगा। मछुआ कल्याण कोष है उत्तर प्रदेश में, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी के लिए। उनके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना है जो 5 एकड़ पर 3,20,000 है। उनके लिए शिक्षा के लिए पैसा है। फ्री में बीमा है। एनएफडीपी, नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म एक है, वहाँ से इनको ज्ञान, एक विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है कि उनको लोन लेना हो तो उसी में आओ, ज्ञान लेना उसी में आओ, व्यापार करना उसी में आओ, कम्युनिकेशन है तो वो बनाया जा रहा है। और फ्री में बीमा इनका। किसान क्रेडिट कार्ड एक है बिना गारंटी के 3 लाख रुपए, केवल आधार कार्ड पर है कि मेरे यहाँ वो व्यापार। तो 40% जो सब अपना शेयर लगाना होता था किसान को, उनका पैसे नहीं होता था, तो अब वो कम से कम यहाँ ऋण ले लेंगे और 4% पर 3% मोदी दे देंगे, आराम से वो आगे बढ़ें। ये पहला था। दूसरा, एक विसंगति है कि पूरे देश के निषादों को 60% सब्सिडी मिलती है, अनुसूचित में है। दिल्ली में कल केवट मल्ला अनुसूचित में, कश्यप है, और इस बार ओबीसी में डाल दिया। अब उनके वजह से उनका सब एससी को 40 मिलता है और निषाद को, एससी को 60 मिलता है, निषाद को 40 मिलता है। अब उनका एक आवाज़ है कि राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन में हमें लिखा कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशर अनुसूचित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1994 में ओबीसी में डाल दिया, आंदोलन किया, ओबीसी से नाम निकला और राज्यपाल ने संशोधन किया कि 31 दिसंबर 2016 को कि केवट मल्ला अब मझवार, मतलब अनुसूचित नहीं है, पिछड़े नहीं है, अनुसूचित है। ऐसी दशा में इनका एक आवाज़ है कि हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी हो और गिनती करने का आरक्षण, मतलब अनुसूचित जाति में हो। ये पूरे मंडल के लोग आए हैं, कार्यकर्ता हैं के गाँव। दूसरा, ये बहुत अच्छी खासी आबादी इनकी, शिक्षा से कोसों दूर हैं। ये जिसका उठाते हैं झंडा उसी का खाते हैं डंडा। वो बनाते हैं इनको दारू पिला के अंधा और चलाते हैं अपना धंधा। तो इनको बता दिया कि ले लो अपना डंडा, उसमें लगा लो जय निषाद राज का झंडा, अब मत बनो अंधा, मत खाओ पीठ पर डंडा। तो इसलिए अपना डंडा झंडा इलाके के खड़े हो रहे हैं और इसको जय निषाद राज के नारे से। अब उससे हो रहा कि अगर जय निषाद राज का जो विरोध कर रहा है तो जान जाते हैं तो विरोधी है। तो आज के दिन में वो ये सब कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। एक दिन का शिक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान है। सर, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं एस टी सन, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि इसराइल जो है वो जुल्मी देश है और वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों को विदेशी प्रवक्ता बन जाना चाहिए, विदेशी है। इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान अलग हुआ, ऐसे लोगों की वजह से। और इनको बेचारों को बका दिया कि पाक बहुत, पाक शुद्ध स्थान है, चलो, और सब मुसलमान भाग के चले गए। आज पाकिस्तान की दशा कितनी गरीबी, लाचारी, बेकारी है। अब वो चाहते बाउंड्री टूट जाए। इन्हीं लोगों को, जैसे अब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है। अब इतना खराब कर दिया कि वोट डलवाते हैं हाथी साइकिल पंजा में, अब बदले में गरीबी दिलाते हैं। मोदी उन्हें अनाज देते हैं, इलाज देते हैं, मकान देते हैं। तो ऐसे में इन लोगों का एक ही है कि देखो, किसी देश को उकसाना नहीं चाहिए। भारत पहले हथियार नहीं खरीद के लड़ता था और इसको हथियार के रूप में प्रयोग होता था कांग्रेस के समय। मोदी जी ने सामरिक ठिकानों को सही किया। अब हम हथियार बेचते हैं। भारत हथियार के रूप में नहीं काम कर रहा आज के दिन में। हम नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि देखो, भारत ये धरती बुद्ध की धरती है, युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन जो अशुद्ध होगा उसे तो हटाना ही पड़ेगा। तो आज के दिन में वह निरीह जनता मारी जा रही है। युद्ध नहीं होना चाहिए और आराम से उस पर एक शांति होनी चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जनगणना को लेकर कि भाजपा जो है वो इसमें धांधली कर सकती है, जो एआई का टूल है उनका इस्तेमाल हो सकता है।
देखो, हमारे यहाँ एक रामायण में कहा गया है कि जो जैसा सोचता है वैसे देखता है। इन लोग समय था धांधली वाला, समझ गए ना कैसे धांधली होती थी। कि आपको मालूम होगा कन्नौज में सीट खाली हुई थी, किसी को इन्होंने तो पर्चा नहीं भरने दिया था, आप समझ सकते हैं, उठा के बंद कर दिया था। कैसे इनके समय धांधली होती थी। अब कम से कम अब ये भ्रष्टाचार टेक्नोलॉजी से दूर होता है। यही जब राजीव गांधी थे, वो कहते थे हम 100 रुपये भेजते हैं, 85 खा जाते हैं, 15 पहुंचता है। तो 85 कौन खाता था? बीच वाले। आज मोदी जी सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में, हमारे मत्स्य विभाग में सीधे हमारे लाभार्थी के खाते में। तो टेक्नोलॉजी से ही तो भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी से गिनती होगी, गिनती आराम से हो जाएगी। चूँकि ये इसलिए चाहते हैं मैनुअल, क्योंकि इनकी संख्या जो सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है कि अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा यादव नौकरियों में है, अपनी संख्या से लेदरमैन 100 गुना ज़्यादा हैं, बाकी बेचारे हैं नहीं। तो इनके हाथ में मिलेगा तो जैसे बिहार में गिनती किया ना, अपनी गिनती बढ़ा दिया और बाकी भूजा बना दिया। तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो गिनने तो ही जाएंगे, ज़्यादातर कर्मचारी तो नहीं को है। तो जिसको चाहेंगे बढ़ाएंगे, जिसको चाहेंगे घटाएंगे। और टेक्नोलॉजी रहेगा तो आराम से उनको जीपीआरएस लगेगा, वहाँ बयान दर्ज होगा, उसके लोग ऑटोमेटिकली भर सकते हैं। तो क्या सब चल रहा है ना ऐसे। अखिलेश के इस बयान को क्या कहेंगे आप? ये नहीं चाहते हैं कि जनगणना हो, क्योंकि जनगणना होते ही ये पता चल जाएगा कि किस बिरादरी के लोगों ने कितना कब्जा किया, किस बिरादरी, कितने लोग जीरो हैं और कितने लोग हीरो हैं। तो जब हीरो देखेंगे कि यादव भाइयों की संख्या, अधिकारी कर्मचारी पैसे में, अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा है, बात समझ गए, दूसरी जातियाँ हमारा कहाँ हिस्सा चला गया। तब ये आज के दिन में जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध 66 समूह हैं, उनका नाम ओबीसी में डलवा के कोटा बढ़वा लिया। बाद में हमने जब आंदोलन किया तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कह दिया ये जातियाँ पिछड़ी नहीं अनुसूचित हैं। जब हमारे 9% जातियों को कह दिया राज्यपाल ने कि पिछड़ी नहीं अनुसूचित है, तो 9% तो ओबीसी से कट जाना चाहिए ना। ये बहक जाए, ये ऐसे पड़े रहें, गुमराह होते रहें। ये लोग गिनती नहीं चाहते हैं। हमने आंदोलन किया था गिनती के लिए, हमारे को जेल भेज दिया, गोली मारा, एक भाई मर गया, वो 302 उल्टे मुर्जे मराया, साल भर तक होते रहे। तो ये लोग हैं। मोदी जी को धन्यवाद दिएगा कि 51 में कांग्रेस ने जनगणना बंद की थी और सपा बसपा के सहयोग से 14-15 साल सरकार चली कांग्रेस का, कभी सदन में आवाज़ नहीं उठाया। मोदी जी एक ऐसे एक ऐतिहासिक फैसला लिए गिनती का। और नोटिफिकेशन, ये लोग कहते थे गिनतियाँ नहीं कराएंगे, खाली बयानबाजी है, देखो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब परसों 16 तारीख को एक शासनादेश जारी हो गया अनुसूचित जाति का। उसमें 53 नंबर पर मझवार है, 66 पर तुरैया है, शिल्पकार है 65 पर, है ना। इसके मतलब इनको परिभाषित करने का मामला है। तो ये जी, ये बयानबाजी सपा का उचित नहीं है, उसका हम विरोध करते हैं। सर, राहुल गांधी का जन्मदिन है, क्या फ़ोन पे या मैसेज से आपने बधाई दी? बच्चों के हम लोग धन्यवाद देते हैं उन्हें, उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और उनके मंगलमय हो जीवन। युवा हैं, चलते बहुत हैं, जागरूक करते हैं पद यात्रा के माध्यम से। और एक नई किरण है कांग्रेस में। तो कांग्रेस की जो पटरी बेपटरी हो गई, उसे पटरी पर लाएं, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। क्योंकि कांग्रेस जब शुरू में बनी थी तो उसका झंडा ही तिरंगा है। तिरंगा का मतलब होता राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद पर रहना चाहिए, न कि तुष्टीकरणवाद पर। और तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस चली गई, क्योंकि मुसलमान की संख्या 14% देश में है पूरे। और आप 85% को नाराज कर रहे हो 14% के लोगों के चक्कर में। तो ये कांग्रेस के अंदर सुधार होना चाहिए कि यहाँ बहुसंख्य, मतलब बहुमत का देश है, मतलब लोकतंत्र में बहुमत जहाँ रहेगा वही कर सकता है। तो सबकी बात होनी चाहिए, न कि ये किसी के कार्य पर। कांग्रेस ने अपने समय में मछुआरों का बड़ा नुकसान किया। हम चाहते हैं कि वो आज के दिन में उन्हें इस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें मछुआरों की उस गलती का पश्चाताप करना चाहिए जब हमारा नाम ओबीसी में डाला गया। हम पूरे देश में अनुसूचित जाति में, उत्तर प्रदेश में भी थे, लेकिन सपा बसपा के बहकावे में आकर हमारे नाम को ओबीसी में डाला गया, बाद में उसको संशोधन किया गया। तो उसके चाहूँगा कि राहुल गांधी कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करें, न कि नेताओं का प्रचार करें। बिल्कुल, ये थे संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो अखिलेश और जो एसटी हसन का जो बयान है उसका वो विरोध करते हैं, और साथ ही राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई भी दी है। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।